नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है हेट स्पीच से लेकर अब अदालत की अवमानना तक पहुंच गया है और यति नरसिम्हानंद जो हैं उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा यानी सुप्रीम कोर्ट में अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। ये वही यति नरसिम्हानंद हैं जिनके खिलाफ हरिद्वार में धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने पर मुकदमा दर्ज हुआ हरिद्वार में और इसके बाद गिरफ्तारी हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन आई और मांग की गई कि एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच इस मुद्दे की होनी चाहिए और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, उत्तराखंड सरकार को और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। जल्द ही उस पर सुनवाई भी होने वाली है। तो यहाँ पर यति नरसिम्हानंद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि अब हेट स्पीच नहीं, अदालत की अवमानना यानी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला भी चलेगा उनका सुप्रीम कोर्ट के भीतर। हुआ ये है कि मुंबई के एक एक्टिविस्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि यति नरसिम्हानंद ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काफ़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और ये अदालत की अवमानना का मामला है। इसलिए उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चलाने की इजाज़त दी जाए। तो इस पर अपना ये पूरे बयान सुनने के बाद, देखने के बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने उन्हें अदालत की अवमानना का मामला दाखिल करने की इजाज़त दे दी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जिस तरह से ये बयान दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, वो उनसे ये साफ लगता है कि इन बयानों से अदालत जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो महिमा है, वो आम नागरिकों के मन में कम करने का प्रयास है और ये अदालत की अवमानना के समान ही मामला बनता है। तो लिहाजा उन्होंने अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाने की इजाज़त दी है। बड़ी बात इसलिए भी है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जल्द से छोटे छोटे बहुत सारे मामलों में अदालत की अवमानना की मंजूरी मांगी जाती है, वो जल्दी से देते नहीं हैं। वो काफ़ी बारीकी से परीक्षण करते हैं, एग्जामिन करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये कहा है कि अदालत की अवमानना एक आखिरी हथियार होना चाहिए, आम मामलों में इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा कदम अटॉर्नी जनरल ने उठाया है और यति नरसिम्हानंद जो पहले ही गिरफ्तार हैं उत्तराखंड में, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच उन्होंने दी थी और कहा था कि समुदाय के मैस्केर नरसंहार की बात की थी, बहुत सारी चीज़ें बात की थी और मामले ने काफ़ी तूल पकड़ा था। शुरुआत में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई की और चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना की बेंच ने 10 दिन के भीतर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड सरकार से जवाब भी मांगा था और उस पर अब सुनवाई होनी है। तो यति नरसिम्हानंद की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक नियम है कि अदालत की अवमानना का मामला, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका पालन नहीं हुआ तो आप याचिका दाखिल कर सकते हैं अवमानना की, या सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले का पालन ना होने पर अवमानना का कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आदेश नहीं है, ऐसे मामलों में अगर कोई अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाना चाहता है तो उसके लिए अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल की इजाज़त की मंजूरी की ज़रूरत होती है और ऐसे में अगर उनकी मंजूरी ना हो तो वो मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नरसिम्हानंद जो इन दिनों सुर्खियों में है, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश और जैसे राज्यों में चुनाव हैं और ऐसे में धर्म संसद की जैसे आयोजन में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देना वो काफ़ी मुश्किलों भरा उनके लिए हो सकता है क्योंकि वो पहले ही सुप्रीम कोर्ट उसकी नज़र उस पर है और अब अदालत की अवमानना का मुकदमा भी इनके ऊपर चल सकता है। तो लिहाजा ये कई मायनों में काफ़ी अहम है क्योंकि हेट क्राइम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहल और मॉब लिंचिंग को लेकर बहुत सारे फैसले दिए हैं, एक पूरी व्यवस्था दी है, एक पूरी गाइडलाइन दी है। लेकिन यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है कि धर्म संसद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, धर्म संसद पर भी रोक लगनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कहा था कि जहाँ जहाँ धर्म संसद होनी है वहाँ वहाँ वो लोकल प्राधिकरण जो है वहाँ मांग कर सकते हैं, अलीगढ़ में होनी है और कुछ जगह होनी है। तो जो याचिकाकर्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने उन जगह पर स्थानीय जो अधिकारी हैं उनको चिट्ठी लिखी और मांग की है कि इन धर्म संसदों पर रोक लगाई जाए क्योंकि चुनाव के टाइम में देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश है और ये जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयानबाजी होती है, हेट क्राइम होता है, उससे पूरा मुस्लिम समुदाय जो है खतरे में पड़ गया है।
और इस तरह की बयानबाजी देश में नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों का भी पालन होना चाहिए। तो लिहाजा इंतज़ार अब ये करना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका दाखिल होने के बाद किस तरीके का कदम उठाया जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।